बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर 8 है और आज का लेक्चर क्लास इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। आज का टॉपिक 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है और दोनों पार्ट्स हम 1 बाय 1 करके उसको डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि वो दोनों पार्ट्स आपको इतना इजी वे में समझा दें कि आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए। पार्ट 1 है हमारे पास रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इस पार्ट के अंदर हम समझेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के बिटवीन रिलेशन हमें क्या बताता है। एग्जामिनेशन के अंदर इसको पेपर में जब दिया जाता है तो मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर दिया जाता है। कहा जाता है प्रूव दैट बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। इसके अंदर बीटा रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन को और अल्फा रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को। और कभी कभी इसकी वर्डिंग भी चेंज करके इस तरह से कहा जाता है कि प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। जैसा भी आए आपने उसको अच्छी तरह से समझ लेना। इसी की मैथमेटिकल फॉर्म को चेंज करके इस तरह से भी लिखा जाता है। इस 2 को इक्वल की लेफ्ट साइड जब शिफ्ट करते हैं तो ये वहां जाकर डिवाइड हो जाता है। तो इक्वेशन हमारे पास इस किस्म की आती है अल्फा इज इक्वल टू 1/2 बीटा। या फिर इसको भी वर्डिंग के अंदर चेंज करके लिख दिया जाता है कि प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। पार्ट 2। इस पार्ट के अंदर हम सीखेंगे कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। मींस कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के बिटवीन रिलेशन हमें क्या बताता है वो हम इस पार्ट में सीखेंगे। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह इस पार्ट को भी एग्जाम में जब दिया जाता है तो मैथमेटिकल फॉर्म की शेप में भी दिया जाता है। प्रूव दैट बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। इस केस में बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को और अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को। वर्डिंग के अंदर इसको भी चेंज करके कभी कभी पेपर में दिया जाता है कि प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। या फिर फॉर्मूले में 3 को इक्वल के लेफ्ट साइड शिफ्ट करके और फॉर्मूले की शेप इस तरह से बना दी जाती है कि अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बीटा। और इसको भी इस तरह से वर्डिंग में भी दिया जाता है कि प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। 1 बाय 1 करके दोनों पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको दोनों टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फर्स्ट इज सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन हमने थर्मल एक्सपेंशन के लेक्चर के अंदर समझा दिया था, फिर भी आज हम उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि जिन्होंने वो लेक्चर नहीं सुना वो भी पीछे ना रहें और वो उनको भी समझ में आना शुरू हो जाए। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो मेहरबानी करके उस लेक्चर को अच्छी तरह से सुन लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन क्या है। यहाँ पर हम सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं उनके लिए जिन्होंने थर्मल एक्सपेंशन वाला लेक्चर नहीं सुना। तो बेटा याद रखना है कि सुपरफिशियल का मतलब होता है सरफेस। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल में एक रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट ले लेते हैं। रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट का एरिया हम सपोज कर लेते हैं सरफेस एरिया कि वो ए है। ए इज द सरफेस एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट। अब ये एरिया हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ज्योमेट्री जब आपने पढ़ना शुरू किया था तो उसमें आपने सीखा था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट और रेक्टेंगुलर सरफेस आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें मालूम हो इस मेटालिक रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ कितनी है और इस रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट की विड्थ कितनी है तो हम इसका एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर इसको डायमेंशन की नजर से देखा जाए तो ये मेटालिक रेक्टेंगुलर सरफेस 2 डायमेंशंस रखती है तो इसको हम 2D भी कहते हैं, 2 डायमेंशन। डेफिनेशन सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन की जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि एक्सपेंशन इन सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ड्यू टू हीटिंग इज नोन एज सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। किसी सॉलिड एरिया के सरफेस एरिया की एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन कहलाती है। रिलेशन फाइंड करने से पहले एक चीज और समझ लीजिएगा
कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट है जिसका सरफेस एरिया हमारे पास ए है। ये सरफेस एरिया हम आराम से फाइंड कर सकते हैं अगर हमें इस शीट की लेंथ का पता हो और इस शीट की विड्थ का पता हो। 6th क्लास में आपने जब ज्योमेट्री स्टार्ट की होगी उसमें आपने सीखा होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर थिंग किस तरह से फाइंड आउट किया जाता। तो अगर इसकी लेंथ और विड्थ मालूम हो इस शीट की तो उसका एरिया फाइंड आउट किया जा सकता। यहाँ एक और बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि विड्थ भी एक्चुअली लेंथ ही है, और अगर विड्थ लेंथ ही है तो विड्थ की जगह पर भी हम लेंथ लिख सकते हैं। इसको हम और करके इस तरह से लिख सकते हैं कि ये साइड तो लेंथ थी और इस विड्थ को भी हम लेंथ लिख सकते हैं, क्योंकि विड्थ भी लेंथ ही है, विड्थ की जगह पर लेंथ ले लिया हम। जब हम इस शीट को हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट एनर्जी देंगे, तो इस रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट का एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अब ये एरिया इसका इंक्रीज हो गया ड्यू टू हीटिंग। पहले इसका एरिया ए था, तो अब इस एरिया के अंदर चेंज आएगी। चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा के साथ। डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज, चेंज किसके अंदर? एरिया के अंदर। तो इसका टोटल एरिया आफ्टर हीटिंग हमारे पास हो जाएगा ए प्लस डेल्टा ए। डेल्टा ए इज द चेंज इन एरिया एंड ए इज द ओरिजिनल एरिया। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ होता है। अब इसकी ये वाली साइड जो लेंथ हमने कंसीडर की थी, इसके अंदर भी चेंजिंग आई और इस साइड पर भी चेंजिंग आई। कितनी चेंज आई? तो ये साइड हमारे पास थी लेंथ एल, तो इसके अंदर चेंज डेफिनेटली लेंथ के अंदर ही आएगी, तो उसको हम लिखेंगे डेल्टा एल। इस साइड पर भी लेंथ ही थी और इस साइड पर भी जो चेंज आएगी वो डेल्टा एल ही आएगी। डेल्टा एल ऐड कर देंगे एल के साथ तो हमें इस साइड की टोटल लेंथ मिल जाएगी। इस साइड की लेंथ के साथ जब हम डेल्टा एल जो चेंज आएगी, चेंज इन लेंथ, वो ऐड करेंगे तो हमें इस साइड की टोटल लेंथ मिल जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका एरिया मिल जाएगा, दैट इज ए प्लस डेल्टा ए। अब हम रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अब हमने क्या किया, एक शीट कंसीडर की, एक मेटालिक रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट जिसकी लेंथ और विड्थ हमें मालूम है। अगर लेंथ और विड्थ हमें मालूम है तो उस शीट का सरफेस एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं उस लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके। A इज इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू। अगर हम इसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें तो इस रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट का सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। सो A इज इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू। ये हम अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुके हैं कि विड्थ भी एक्चुअली लेंथ ही है, विड्थ को हम लेंथ कह सकते हैं। तो अगर विड्थ को लेंथ कह सकते हैं तो फिर ये केस हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा कि लेंथ इंटू लेंथ। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास इस शीट को एरिया को फाइंड करने का, A इज इक्वल टू एल इंटू एल। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि W इज इक्वल टू एल, तो इस W की जगह पर हमने L पुट कर लिया। L को जब L से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ स्क्वायर, तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब अगर इस रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट को हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो उस हीट एनर्जी की वजह से इसके एरिया के अंदर चेंजिंग आ जाएगी। तो टोटल एरिया हमारे पास हो जाएगा आफ्टर हीटिंग A प्लस डेल्टा A। डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज, डेल्टा ए मीन्स चेंज इन एरिया। वो चेंज जो आएगी उसको अगर हम इसके ओरिजिनल एरिया के साथ ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया ऑफ मेटालिक रेक्टेंगुलर शीट का हमें मिल जाएगा आफ्टर हीटिंग। अब अगर हम इस रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट का एरिया फाइंड करना चाहें तो फॉर्मूला हमारे पास है A इज इक्वल टू एल स्क्वायर। लेकिन ये A इज इक्वल टू एल स्क्वायर जो फॉर्मूला था वो बिफोर हीटिंग था। आफ्टर हीटिंग इस A के अंदर चेंज इन एरिया ऐड हो जाएगा और इस L में भी चेंज इन लेंथ ऐड हो जाएगा। तो आफ्टर हीटिंग जो शेप बनेगी इस फॉर्मूला की वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। A प्लस डेल्टा A इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा L होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर L प्लस डेल्टा L होल स्क्वायर को अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये आपके पास मैथमेटिक्स के एक फॉर्मूले की शेप पर है। वो फॉर्मूला हर किसी को मालूम है, A प्लस बी होल स्क्वायर। तो A प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको आप ओपन करेंगे। A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। आपके पास इस केस के अंदर A इज इक्वल टू L है, B इज इक्वल टू डेल्टा L है। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। L प्लस डेल्टा L होल स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 2L डेल्टा L प्लस डेल्टा L स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज याद रखनी है आपने कि डेल्टा L इज वेरी स्मॉल, डेल्टा L is very small, so the higher power of delta L is negligible. अब higher power of delta L इसमें हमारे पास सिर्फ एक है, that is delta L square. So अगर delta L small है तो higher power और ज्यादा small हो जाएंगी, इस वजह से negligible हो जाएगी। तो delta L square को हम neglect कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी, L plus delta L whole square is equal to L square plus 2L delta L। ये delta L square इसको हमने neglect कर दिया।
Now put the value of L plus delta L square from equation 5 and equation 4. Equation 4 जो हमारे पास थी वो थी A plus delta A is equal to L plus delta L whole square. L plus delta L whole square की वैल्यू हमारे पास आई थी L square plus 2L delta L. So हमने इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो इक्वेशन हमारे पास आ गई A plus delta A is equal to L square plus 2L delta L. यहाँ पर आपको याद होगा थर्मल एक्सपेंशन वाले लेक्चर में जब हमने सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे, तो उसमें हमने आपको ड्राइव करके बताया था कि डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी के इक्वल होता है और डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी के बराबर होता है। तो इन दोनों की जगह हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, बाकी एज इट इज अभी रहेगा। सो वैल्यूज पुट करने के बाद इक्वेशन हमारे पास आई ए प्लस बीटा ए डेल्टा टी इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 2L। डेल्टा एल की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की अल्फा एल डेल्टा टी, राइट। डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी एंड डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब इस इक्वेशन को अगर गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पर L इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। सो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी a प्लस बीटा a डेल्टा t इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 2L इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा 2 अल्फा एल स्क्वायर डेल्टा t। हमें मालूम है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू a होता, तो इस एल स्क्वायर की जगह और इस एल स्क्वायर की जगह हम a पुट कर देंगे सिंस एल स्क्वायर इज इक्वल टू a। सो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास a प्लस बीटा a डेल्टा t इज इक्वल टू a प्लस 2 अल्फा a डेल्टा t। नेक्स्ट स्टेप में हम इस a को शिफ्ट कर देंगे इक्वल के राइट साइड पर, तो यहाँ पर a प्लस का है, राइट साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, बीटा a डेल्टा t इज इक्वल टू a हमने वहां से शिफ्ट किया इस तरफ, तो माइनस का हो गया माइनस a प्लस 2 अल्फा a डेल्टा t। a कैंसिल, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बीटा a डेल्टा t इज इक्वल टू 2 अल्फा a डेल्टा t। लेफ्ट साइड और राइट साइड a डेल्टा t को कैंसिल कर देंगे, a के साथ कैंसिल, डेल्टा t के साथ कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। इसी को ही हमें प्रूव करना था, सो इट इज प्रूव। इस 2 को अगर हम इक्वल के लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है अल्फा के साथ, वहां जाकर डिवाइड करेगा, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी अल्फा इज इक्वल टू 1/2 बीटा। नेक्स्ट इज क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लें। क्यूबिकल की रूट्स क्यूब हैं और क्यूबिकल का मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है, एक क्यूब जिसके अंदर लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। इस क्यूब का वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दें। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो इस क्यूब का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। इस क्यूब को अगर डायमेंशंस में देखें तो ये क्यूब 3 डायमेंशनल होता। डेफिनेशन क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की हमने पढ़ी थी, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। सॉलिड्स अगर वॉल्यूम में एक्सपेंड होता है आफ्टर हीटिंग तो उसकी एक्सपेंशन को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन करते हैं, व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड एंड देयर इज एन इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम देन सच थर्मल एक्सपेंशन इज कॉल्ड क्यूबिकल और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पर एक और चीज अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, एक हमने मेटालिक क्यूब कंसीडर किया जिसका वॉल्यूम था V बिफोर हीटिंग और वो उसका वॉल्यूम उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट पर मुश्तमिल था। विड्थ और हाइट दोनों लेंथ ही होती हैं, तो इस विड्थ और हाइट की जगह पर हम लेंथ लिख सकते हैं और करके हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। इस सॉलिड मेटालिक क्यूब को जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इसका वॉल्यूम पहले V था, अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसको फाइंड हम कैसे कर सकते हैं, तो याद रखना है बेटा कि इसके ओरिजिनल वॉल्यूम में अगर हम वो चेंज इन वॉल्यूम ऐड कर दें तो हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ मेटालिक क्यूब मिल जाएगा आफ्टर हीटिंग, मींस V प्लस डेल्टा V। क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड कर रहा था लेंथ, विड्थ और हाइट पर, तो इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों में साइमल्टेनियसली चेंजेस आएंगी। लेंथ भी इंक्रीज होगी, विड्थ भी और हाइट भी। यहाँ पर हमने विड्थ को भी लेंथ कंसीडर किया है और हाइट को भी लेंथ ही कंसीडर किया है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी L प्लस डेल्टा L, इसकी विड्थ
भी हो जाएगी L प्लस डेल्टा L, और इसकी हाइट भी हो जाएगी हमारे पास L प्लस डेल्टा L। एक मेटालिक क्यूब कंसीडर कर लिया जिसका वॉल्यूम V था, जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट L, W और H थे। वॉल्यूम का फॉर्मूला 6 क्लास में भी आपने पढ़ा था। इन तीनों लेंथ, विड्थ और हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा। मींस वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है V इज इक्वल टू L इंटू W इंटू H। L इज लेंथ, W इज विड्थ एंड H इज हाइट। हम पहले बता चुके हैं कि विड्थ और हाइट भी लेंथ ही हैं, तो इन विड्थ और हाइट की जगह पर हम लेंथ लिख सकते हैं। तो और करके हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो फॉर्मूले की शेप जो हमारे पास आ जाएगी वो इस तरह से आ जाएगी, V इज इक्वल टू L इंटू L इंटू L, बिकॉज W इज इक्वल टू L, H इज इक्वल टू L। L इंटू L इंटू L, L क्यूब हो जाएगा। V इज इक्वल टू L क्यूब हमारे पास आ जाएगा। अब अगर इस मेटालिक क्यूब को हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करें तो इस मेटालिक क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इसका वॉल्यूम V से चेंज होकर V प्लस डेल्टा V हो जाएगा, और इसकी लेंथ L प्लस डेल्टा L हो जाएगी, इसकी विड्थ भी L प्लस डेल्टा L हो जाएगी, और इसकी हाइट भी L प्लस डेल्टा L हो जाएगी। तो इक्वेशन 3 जो हमारे पास थी, V इज इक्वल टू L क्यूब आफ्टर हीटिंग ऑफ क्यूब, इसकी शेप इस फॉर्मूले की हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। V की जगह पर आ जाएगा V प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू L क्यूब की जगह पर हो जाएगा L प्लस डेल्टा L होल क्यूब। L प्लस डेल्टा L होल क्यूब को देखकर एक मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला आपके जहन में आ जाएगा, A प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। L प्लस डेल्टा L होल क्यूब को इस फॉर्मूले के थ्रू आप ओपन कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा L प्लस डेल्टा L होल क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब प्लस 3L स्क्वायर डेल्टा L प्लस 3L डेल्टा L स्क्वायर प्लस डेल्टा L क्यूब। यहाँ फिर एक बात याद रखनी है कि डेल्टा L is very small, so the higher power of delta L are negligible। तो हायर पावर इसकी कौन कौन सी हैं? डेल्टा L क्यूब है, डेल्टा L स्क्वायर है। तो इसको जब नेग्लेक्ट करेंगे तो ये पूरी टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी। 3L डेल्टा L स्क्वायर प्लस डेल्टा L क्यूब को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको नेग्लेक्ट करने के बाद इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी L प्लस डेल्टा L होल क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब प्लस 3L स्क्वायर डेल्टा L। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ L प्लस डेल्टा L होल क्यूब फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमारे पास थी V प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा L होल क्यूब। इस L प्लस डेल्टा L होल क्यूब की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, V प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू L क्यूब प्लस 3L स्क्वायर डेल्टा L। थर्मल एक्सपेंशन वाले लेक्चर में ही हमने आपको बताया था कि डेल्टा V बराबर होता है बीटा V डेल्टा T के, और डेल्टा L बराबर होता है अल्फा L डेल्टा T के। दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो इक्वेशन इस तरह से हमारे पास आ जाएगी, V प्लस डेल्टा V की जगह उसकी वैल्यू पुट की बीटा V डेल्टा T इज इक्वल टू L क्यूब प्लस 3L स्क्वायर डेल्टा L की जगह उसकी वैल्यू पुट की अल्फा L डेल्टा T। L स्क्वायर और L इसको मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये L क्यूब हो जाएंगे, और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी V प्लस बीटा V डेल्टा T इज इक्वल टू L क्यूब प्लस 3 अल्फा L क्यूब डेल्टा T। हमें मालूम है कि L क्यूब इक्वल टू V होता है, तो इस L क्यूब की जगह पर हम V पुट कर देंगे। इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी V प्लस बीटा V डेल्टा T इज इक्वल टू, इस L क्यूब की जगह हमने पुट कर दिया V प्लस 3 अल्फा, इस L क्यूब की जगह पर भी हमने पुट कर दिया V डेल्टा T। क्यों पुट किया? क्योंकि L क्यूब इक्वल टू V है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस V को इक्वेशन के राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर ये प्लस का है, राइट साइड पर शिफ्ट होने के बाद माइनस का हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, बीटा V डेल्टा T इज इक्वल टू V माइनस V प्लस 3 अल्फा V डेल्टा T। यहाँ से हमने V को शिफ्ट किया इस तरफ राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, तो ये V इधर आकर माइनस का हो गया। सो V माइनस V प्लस 3 अल्फा V डेल्टा T। V दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का V और माइनस का V दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी बीटा V डेल्टा T इज इक्वल टू 3 अल्फा V डेल्टा T। इक्वेशन के राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर V डेल्टा T एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो V के साथ कैंसिल, डेल्टा T के साथ कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा।
इसी को ही प्रूव करना था। इस 3 को अगर हम इक्वल के लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो वहां जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा के साथ, तो इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बीटा। इसको हम इस तरह भी पढ़ते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बीटा, या इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो उम्मीद है आपको बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा प्रूव करना आ गया होगा। बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।